नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 में व्याकरण किताब के भाषा और व्याकरण पहला पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारा दिमाग कभी ना विश्राम करने वाला एक अंग है कि दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं। जब हमारे दिमाग में कुछ नए नए विचार आते हैं तो हम उन विचारों को एक दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं। तो अपने विचार हम दूसरे लोगों को बताते हैं, उसका माध्यम क्या होता है? भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने सभी प्रकार के विचारों का और भावों का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी बात दूसरों को समझाएं और दूसरों की बात खुद समझें। उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। संसार के जो लोग हैं वो अलग अलग ध्वनियों के साथ अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इंग्लैंड में जैसे अंग्रेजी, ईरान में फारसी, रूस में रूसी आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में भी जैसे उत्तर में तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू का प्रयोग किया जाता है और दक्षिण क्षेत्र में तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। देखो, मौखिक भाषा क्या होता है कि बोलकर हम अपने विचार प्रकट करें और सुनकर दूसरे की बातों को समझें, उस भाषा के रूप को मौखिक रूप कहते हैं। ये जो मौखिक रूप है ये सबसे प्राचीन और प्रचलित रूप है कि स्टार्टिंग में पहले मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। परंतु क्या है कि यह रूप जो है वो स्थायी नहीं होता है, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात गुम हो जाती है। कोई अगर कुछ भी बोल के फिर बाद में मना भी कर सकता है कि हमने ये बात नहीं कही थी, इसलिए ये कोई स्थायी रूप नहीं है। उसके बाद आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है कि हम लिखकर अपने विचार प्रकट करें और पढ़कर दूसरों की बातों को समझें, उसे कहते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा का ये रूप जो है वो केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह भाषा का जो रूप है वो स्थायी रूप है। लिखे हुए विचारों को लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। जैसे पुस्तकें हो गई, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि जो होते हैं वो भाषा के लिखित रूप हैं जो लंबे समय तक स्थायी रहते हैं। अगला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा है जो अनेक प्रकार से विभिन्न संकेतों के द्वारा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा पुलिसकर्मी हाथ के इशारों से आवागमन का निर्देश देता है। रेलगाड़ी का गार्ड जो होता है वो हरी झंडी हिलाकर रेल को चलने का संकेत देता है। ये होती है हमारी सांकेतिक भाषा। लेकिन ये जो सांकेतिक भाषा है इसका सीमित उपयोग करने के कारण इसको भाषा का रूप नहीं माना जाता है। आगे हमारा है बोली। बोली क्या होती है? बोली एक स्थानीय क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है कि एक सीमित क्षेत्र में छोटी जगह पर बोले जाने वाली भाषा है। यह अन्य मुख्य भाषाओं की तुलना में बहुत छोटे क्षेत्र में प्रचलित होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बोलचाल की भाषा में किया जाता है, बोलचाल के लिए किया जाता है। इसका कोई विस्तृत साहित्य यानी लंबा चौड़ा साहित्य बोली का नहीं होता है। बोली बहुत छोटे सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली होती है। जैसे हरियाणवी हो गई, मगधी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां बोली के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे हमारा आता है लिपि। लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, निर्धारित किए होते हैं कुछ निश्चित चिन्ह, उनको हम लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को, बोली जाने वाली मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्हों की व्यवस्था होती है, निश्चित चिन्ह निर्धारित किए हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनकी लिपियां भी अनेक हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां हों। कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनकी लिपियां एक जैसी होती है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इन सब की लिपि होती है रोमन। ठीक है, हिंदी, मराठी और नेपाली जो भाषा है उनकी लिपि होती है देवनागरी। सभी अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ भाषाएं और लिपि और उनके लिखने का रूप दिया हुआ है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, उसको इस रूप में लिखा जाता है। उसके बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, रोमन इस प्रकार से लिखी जाती है। उसके बाद उर्दू की लिपि जो है वो फारसी है, उसको लिखने का ये तरीका है। पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है, उसको लिखने का ये तरीका है। ठीक है बच्चों, आगे हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा का प्रयोग मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से, बोलकर, लिखकर और पढ़कर। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं
जिनका पालन करके ही भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप से किया जाता है। भाषा के ये नियम हमें कहाँ से सीखने को मिलते हैं? व्याकरण से। अगर हम व्याकरण का ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना नहीं आएगा। देखो, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान होता है। व्याकरण का ज्ञान भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए बहुत ही जरूरी है। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। देखो, अब वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। वर्ण, वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। किसे कहते हैं वर्ण? वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस वर्ण विभाग में वर्णों की सही ध्वनि, लिपि संकेतों पर विचार किया जाता है और इसके अंदर वर्णों के भेद, अक्षर, उच्चारण, मात्रा आदि का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उसके आगे है हमारा शब्द। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के संयोग को शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों के मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। अक्षरों के संयोग को, यानी कि 2 या 3 अक्षरों के जुड़ने पर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है वाक्य। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता है, यहाँ पे हमारे शब्द हैं वह विद्यालय जाता है। इसका मतलब कोई अर्थ निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है तो ये हमारा क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। ठीक है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको भाषा और व्याकरण समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं इसके आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। थैंक यू।